उषा स्टार हीलिंग 444 टेरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज हैं, नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण आपके अबंडेंस में, सक्सेस में, मनी ग्रोथ में या फिर आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में आपकी अगर ब्लॉकेजेस हैं, चाहे लोगों के द्वारा, चाहे कोई एनर्जी के द्वारा अगर ब्लॉकेज खड़े हो रहे हैं, आज की रीडिंग भी वही है कि माँ शक्ति, माँ काली जो है आपकी लाइफ से किस तरह से ये नेगेटिव एनर्जी जो है या एनिमीज जो है आपके लाइफ से दूर कर रही हैं। यानी आज की रीडिंग होगी ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज एंड नेगेटिव एनर्जी। किस तरह से आपके लाइफ में जो है एनिमीज और शत्रुओं को, आपके शत्रुओं को और आपके लाइफ से जो भी नेगेटिव एनर्जी हो उनको किस तरह से वो माँ शक्ति, माँ काली जो है वो दूर कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले जो है आपको हीलिंग प्रोवाइड करूँगी जिससे आपकी लाइफ में वो सारे नेगेटिव दूर हो सके और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकें, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर सकें और अपनी लाइफ में हर फील्ड में आपको विक्ट्री और सक्सेस मिले। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। सरेंडर टू शक्ति माँ काली to remove negative blockage. Fully accept this positive energy into your life. Protect you, शक्ति माँ काली, माँ शक्ति। प्रोटेक्ट यू, माँ शक्ति, माँ काली इन योर लाइफ, ऑल एरिया। ये हीलिंग प्रोवाइड मैं कर रही हूँ जिससे एनिमीज और नेगेटिव एनर्जियों से माँ शक्ति, माँ काली आपकी प्रोटेक्ट कर रही हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेज रही हैं। इस रीडिंग से और आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा, जो भी एनिमीज़ है आपके लाइफ में, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो, आपको सही गाइडेंस मिल सके जिससे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वाश्वधा नमस्ते। आज की रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए है, टाइमलेस है, मेल फीमेल सभी के लिए है, कलेक्टिव है, तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। आप जहाँ कहीं भी हो खुश रहें, हैप्पी रहें, अपना अपना ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें। माँ काली जो है आपके लाइफ में किस तरह से एनिमीज़ को हटा रही हैं, किस तरह से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में वो भेज रही हैं जिससे विक्ट्री आपको मिल रही है। उन एनिमीज़ को आप के लाइफ से हटा रही हैं, उन नेगेटिव एनर्जी को हटा रही हैं, दूर कर रही हैं आपके लाइफ से और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। रीडिंग ओपन माइंड होकर सुनिएगा, जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जितने भी आपने लाइक्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, वो अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम की है। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो इस रीडिंग में। और मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली जितने भी हैं, उन सब की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स के तौर पर उनको विक्ट्री मिल रही है जिससे उनके एनिमीज़ और जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर कर रहे हैं और किस तरह से उनके लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ आ रही है, किस रूप में आ रही है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। ओके, 8 ऑफ wands। कहीं से आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके लिए आप अप्लाई किए हैं। अगर आप किसी भी नए जॉब के लिए अप्लाई किए हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी के लिए आपने अगर अप्लाई कर रखी है और उनके रिजल्ट का आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको विक्ट्री के तौर पर माँ शक्ति, माँ काली जो है ब्लेसिंग्स के तौर पर वो आपको दे रही हैं कि आप हो सकता है आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाएं।
कुछ नौकरी के ऑफ़र्स आपके सामने में आ रहे हैं और वो भी बहुत जल्द। तो जितने आपको रेज़ोनेट करे उतने ही लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ मैच नहीं करेगी। जो पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कंटिन्यू लगे हुए हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि वो अपनी ग्रोथ के लिए और स्टडी पे लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है उनके जॉब लग जाए, हो सकती है जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई की हो वहाँ पे आप सक्सेस हो जाएं। वेरी गुड। 8 नंबर स्पेसिफिक हो सकती है आपके लिए। हो सकता है ये न्यूज़ आपको मिले 8 मंथ, 8 वीक्स या फिर 8 डे में, या फिर 8 घंटे भी हो सकते हैं। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने लाइफ में अगर चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे भी अगर हो सकता है आपके लाइफ में अगर किसी के लिए आप मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, तो उनके तरफ से भी कम्युनिकेशन आ सकती है, मैसेज आ सकते हैं और आप रिसीव कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे, या फिर नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, उनसे आपका कम्युनिकेशन होने की चांसेस है। आपको ओपन माइंड होके रहनी है। जॉब के रिलेटेड हो, स्टडी के रिलेटेड हो, या फिर अपने कैरियर को लेके हो, या फिर अपने लव लाइफ को, या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर अगर हो, या फिर बिजनेस को लेके ही हो, तो कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलेगी और उस हिसाब से मिलेगी जिसमें आपने इतना उम्मीद नहीं लगा रखी है, वहाँ आपकी विक्ट्री होगी और आपकी सोच से ज़्यादा होगी। ये चीज़ है। आपके लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं जिससे आप बहुत दिन से आप मिले नहीं हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, और दूर के हो सकते हैं कोई ऐसा जो आपको जॉब प्रोवाइड करे, मे बी, या फिर ऐसा है कि जिससे आप मिले नहीं हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में अपने पार्टनर से रहे हों, तो वो आपसे मिलने आए, पॉसिबल है। तो एक तरह से आपको विक्ट्री ही मिलेगी, क्योंकि आपके लिए मेरिकल की तरह होगी, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी अपनी लाइफ में कि क्या ये हो सकता है, तो वो होगी। नंबर के बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपने काफ़ी समय तक अपने कैरियर में आपने हार्ड वर्क किए हैं। आप अगर कंट्री से बाहर भी अगर जाना चाहते हैं और इसके लिए आपने अप्लाई कर रखी है, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकती है, चाहे सिटी हो या फिर कंट्री हो, तो वो भी पॉसिबल है। आपके कैरियर के रिगार्डिंग भी कोई विक्ट्री के मैसेज आ रहे हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी समय तक वर्क किए हैं उस चीज़ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की अगर नेगेटिव एनर्जी थी, ये आपके लाइफ में किसी तरह की इविल आई ज़रूर थी, कुछ ना कुछ एनिमी पावर्स ज़रूर थी, नेगेटिव पावर्स ज़रूर थी। कुछ लोग ऐसे थे जो कि आपको सक्सेस और विक्ट्री देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप एक पैशनेट इंसान थे अपने वर्क को लेकर, अपने करियर को लेकर, या फिर अपने ही घर में अपने विक्ट्री को लेकर, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपके फैमिली को रिगार्डिंग हो सकती है, अपने बिजनेस को, चाहे अपने जॉब को लेकर, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। मेल फीमेल सभी के लिए है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनना चाहते थे, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के। लेकिन आपके लाइफ में किसी न किसी तरह की दबाव थी, मतलब किसी तरह का एक पावर, आप किसी के अंडर में हैं, आपके अंदर में पैशनेट तो है हर चीज़ को करने के लिए, लेकिन आप किसी के दबाव में हैं, चाहे वो फैमिली हो सकते हैं, फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो आप पे रूल्स करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं,
या नहीं ले पाते थे। कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी भी आपकी थी, जैसे कि ओवर थिंकिंग हो गई, आपकी नेगेटिव नकारात्मक जो ऊर्जा है, यानी कि सोचने की जो शक्ति है, वो भी आप नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते थे। वजह ये थी कि आपके इर्द गिर्द जो भी फ्रेंड थे या फिर फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे कुछ, या फिर हो सकता है डोमिनेटिंग होंगे, ये हुक्म चलाने वाले, आपको अंडर में रखने वाले, अपने हिसाब से चलाने वाले, हमारे ही मुताबिक आपको काम करना है, इस तरह से एनर्जी में आप रहे हैं। तो आपके अंदर में क्या है ना कि आपके माइंड में, कि थिंकिंग प्रोसेस में, आपके माइंड में जो है वो नेगेटिविटी जो है वो घर कर गई है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप उन नेगेटिव एनर्जियों के बीच में आप रहे हैं, जिससे डिसीजन आप नहीं ले सकते। कुछ अपने हैं, कुछ फ्रेंड हो सकते हैं, अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपके लाइफ में किस तरह के लोग हैं। तो ये जो है आपको अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ईविल आई जैसी चीज़ भी रखे हुए रहते हैं, मतलब मुंह पे कुछ। लेकिन आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, माँ शक्ति जो है आपको प्रोटेक्ट कर रखी हैं, क्योंकि जितने भी शत्रु है आपके जीवन में, जितने भी ईविल आई हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उनसे आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लायन देख रहे हैं, तो आपको हमेशा ही एक स्ट्रेंथ पावर दे रखी है। उन नेगेटिव एनर्जियों से आप प्रभाव में ना सके, उन एनिमियों से आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि एक समय तक आप भले ही नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में होकर या फिर उनके प्रभाव में होकर, लेकिन एट द एंड आपको स्ट्रेंथ पावर मिलती है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस आपको मिलती है, और वहाँ से आप उस एनर्जी से आप निकलते हैं और अपने पे वर्क करते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो और कौन से मैसेजेस देंगे, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेरी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर फैमिली को, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनको विक्ट्री दे रहे हैं उनकी लाइफ में, उन एनिमियों से बचाकर, उन नेगेटिव एनर्जियों से बचा के। नाइट ऑफ वांड्स। लाइफ में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत सारे पेनफुल सिचुएशनों को भी आपने झेला है, लेकिन आप इस वक्त में आप चाहते हैं कि आपके लिए वो ईश्वर, वो गॉड, कोई ऐसा विक्ट्री आपको मिल जाए जिससे आपकी लाइफ जो है स्मूथ हो जाए, स्टेबल हो जाए, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे माँ शक्ति, माँ काली जो है आपकी लाइफ में जो है इस तरह की एक विक्ट्री जो है आपको दे रही हैं। अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी है तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है, उस क्रिएटिविटी से आपको जानी जाएगी, उस क्रिएटिविटी से आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, समाज में रिकॉग्नाइज आप होंगे और आपको ये विक्ट्री मिलेगी, और इससे आपकी समाज में एक तरह से नाम होगी। किसी भी आप क्रिएटिव फील्ड में अगर होंगे, ठीक है, जो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है, यानी आप उस काम को बेहतर कर सकते हैं। जो आज तक आपको लोग नहीं जानते थे वो अब जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपका नाम होगा, आपकी विक्ट्री होगी। ये पैशनेट एनर्जी है और तीनों ही कार्ड पैशनेट के आए हैं। आपकी जॉब हो सकता है डिफेंस लाइन में, हो सकती है पुलिस, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कमांडो, कुछ भी डिफेंस लाइन में आपका हो सकती है। फायरी एनर्जी है और कुछ ऐसी विक्ट्री भी है जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में वो आए, मतलब उस चीज़ के लिए आप पैशनेट थे कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो आपका काम बनने वाली है। मनी रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग भी। और कौन से विक्ट्रीज जो हैं आ रहे हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर माँ शक्ति की तरफ से। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स,
किसी भी कारण से आपकी लाइफ में अगर स्लीपलेस नाइट हुई थी, किसी भी कारण से, तो माँ शक्ति जो है उन एनिमीज, यानी कि हो सकता है कि लोगों के वजह से आपकी लाइफ में स्लीपलेस नाइट हुई हो, आपको बहुत सारे तकलीफ़ें दी गई हों, बहुत सारे बर्डन्स में आप हों, आपसे चीट किए गए हों, धोखे किए गए हों, जो कि आपने अपने लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं की थी, और ये धोखे और चीट जो है वो आपके करीबी ही किए हैं, आपके फैमिली वाले, आपके नज़दीकी रिलेटिव, आपके पार्टनर। तो आपकी इस वजह से, इस तकलीफ़ से, इस दर्द से आपकी स्लीपलेस नाइट हो गई। किसी सिचुएशन में स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख पा रही है कि आप करें तो क्या करें। दूसरा ये कि आप ये बात, कुछ ऐसी बातें भी हैं कुछ लोगों के जो कि वो किसी से बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ सभी उनके झूठे और मक्कार और फरेबी लोग नज़र आ रहे हैं, चाहे उनके अपने हों या फिर पराए हों, चाहे फ्रेंड हो। तो वो किसी पे वो जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मैं अपना तकलीफ़ अगर बताऊं तो किसे बताऊं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। ये आपकी तकलीफ़ है लाइफ में, ये आपकी तकलीफ़ है कि आप बताएं तो किसे बताएं, क्योंकि आपको शायद हो सकता है किसी पे आप यकीन ना रहा हो, आप किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस पे क्योंकि आपने जिस पे भी विश्वास किया है उन्हीं ने दगा, छल और विश्वासघात किया है, तो आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात है कि आप बोले और बताएं भी तो किसे बताएं, ये आपकी सबसे बड़ी तकलीफ़ है। माँ शक्ति, माँ काली जो है, क्यों आया है ये 9 ऑफ सॉर्ड्स मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आई है आपकी लाइफ में, कैसे लोगों ने आपको चीट किया। बहुत के लोगों ने, आपके लव्स वन यानी कि आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिए हैं, इस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट हुई है, इस वजह से आप बहुत ही स्ट्रेस में पहुंच गए हैं, आपकी मेंटली भी आप डिस्टर्ब हैं, कुछ लोगों की हेल्थ भी ख़राब हो सकते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट और ये जो चीट जो आपसे की गई है वो आपके पार्टनर के द्वारा दी गई होगी। जिस तरफ आपने विश्वास किया, जिस पार्टनर पे आपने विश्वास किया, जिन लोगों पे आपने इमोशंस लुटाए, यानी कि जिस पार्टनर के पास में आपने इमोशंस दिए, विश्वास किया, उसी ने छल किया आपको। वो इंसान आपके साथ में इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिससे आप अभी कनेक्टेड हैं। ये हो सकती है कि वो इमोशनली आपके तरफ कनेक्ट नहीं थे, भले आप थे, वो नहीं थे। अब यहाँ पे ये भी हैं कि कुछ फैमिली में भी हैं कि आप इमोशनली कनेक्टेड थे, आपने उन पे पूरा भरोसा किया, बट उन्होंने आपको, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे, उनके लिए भी इमोशंस दिए हैं और उनके लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे क्योंकि वो पैशनेट थे। पैशनेट किस बात में थे, और आपको मैनिपुलेट की गई आपके थर्ड पर्सन की तरफ से, यानी अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ में हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर ने ही आपको चीट किए हैं, वजह यह है, किस वजह से, वो जो है नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, वो नेगेटिव एनर्जी के पार्टनर हैं जिनके पास इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है। आपके साथ जुड़े, क्यों जुड़े, प्रैक्टिकल रूप से जुड़े, और वो प्रैक्टिकल रूप से क्या थी, पेंटिकल। आपसे उनको किसी न किसी रूप से फ़ायदा थी,
रिगार्डिंग मनी बेसिस, पैसे चाहिए उनको, पैसे चाहिए उनको, आपसे फ़ायदा है, इसीलिए वो आपसे कनेक्टेड थे, आपके पार्टनर कनेक्ट थे, चाहे वो आपकी वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो। कार्मिक रहे होंगे, इसलिए आपको स्लीपलेस नाइट दे दिया गया। वो प्रैक्टिकल थे, आपने इमोशंस, उनके लिए बहुत सारा प्यार था, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। ये स्लीपलेस नाइट क्यों है? तो अगर आपके पार्टनर की तरफ आप लॉयल थे, आपके दिल में उनके लिए प्यार था, चाहे फैमिली भी हो, तो उनके दिल में आपके लिए, सभी के लिए प्यार था, इमोशंस थी। भर भर के आपने इमोशंस लुटाएं, प्यार लुटाएं, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, या फिर इवन आप अपने पार्टनर के लिए भी लुटाएं। बट वो कार्मिक थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझें, उनको चाहिए था पैसा, आपसे फ़ायदा, तो वो थे कार्मिक। वो नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर में। दूसरा ये कि आपके पार्टनर, अगर आप किसी भी पार्टनर से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी पार्टनर से मैरिड हैं, तो वो पार्टनर आपके कार्मिक हैं। कार्मिक इन द सेंस, क्योंकि उनमें इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि वो जुड़े आपके मनी के लिए, पैसे के लिए, उनको आपसे कुछ चाहिए। इमोशंस उन्होंने दिखाए, सिर्फ झूठा दिखाया सामने से, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर में आपके लिए इमोशंस नहीं थे, इम्पोर्टेंट मनी थी, कुछ लेना था, फ़ायदा थी आपसे, इसीलिए वो जुड़े। और कुछ के पार्टनर ऐसे भी हैं जो कि ईविल आई में फंसे, एनिमीज़ में फंसे, नेगेटिव एनर्जी में वो फंसे। स्पेल वर्क भी उन पे की गई, की वजह से उनको, स्पेल वर्क की वजह से वो बीमार भी हुए, स्लीपलेस नाइट भी हुई। हो सकता है कुछ उनके सामने में कुछ ऐसी बातें रिवील हुई हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि वो कार्मिक हैं, जो भी हैं वो कार्मिक हैं। आप किसी सोल पार्टनर से डील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको दर्द दे रहे हैं, आपके साथ में छल हुआ, आपके साथ में विश्वासघात किए, आपके पार्टनर ही आपको विश्वासघात किए। ये है, लोगों ने आपके साथ में माइंड गेम खेले, आपको पता भी नहीं चली, ये भी है। इस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट हुई। बट कहीं ना कहीं मैं देखूंगी कि इससे आप ओवरकम करेंगे, कि माँ शक्ति किस तरह से आपको इन एनिमीज़ और नेगेटिव पावर से आपको बचा रही हैं। या कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? ऊपर में ईविल आई जरूर रही है, और कुछ इस तरह के पर्सन आपके साथ में रहे हैं, चाहे फैमिली हो या फिर आपके फ्रेंड हो, चाहे फिर आपके पार्टनर हो, जिससे आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आप पे कुछ के पार्टनर पे ईविल आई ज़रूर थे, एनिमीज़ भी थे, जो कि लड़ाई झगड़े करवाएं आपके, जो कि आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हुए किसी सीक्रेट बात पे, यानी आपको पता नहीं थी, आपके पार्टनर को पता थी, या फिर आपके फैमिली को पता थी, आपको पता नहीं थी। आपसे हर बात झूठ बोली गई, आपको वही दिखाया गया जितना आपको दिखाना था, आपको वही बात बताई गई जितना आपको बतानी है। यानी आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं धोखा करने वाले, चीट करने वाले, या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपके साथ में स्पेल वर्क, मैंने कहा स्पेल वर्क हुई होगी, किसी भी बेसिस पे वो नेगेटिव एनर्जी आप पे छोड़ी जाती होगी या करी जाती होगी, फुल मून या फिर न्यू मून पे। हो सकता है आपकी अभी हेल्थ खराब हो, या और मनी लॉसेस भी हो रही हो, हेल्थ भी खराब हो, ये भी हो सकती है। आपके सामने में लोग मुखौटे लगाए हुए ही घूमते हैं। आपकी इमोशंस हाई हैं। अब रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपकी इमोशंस हाई हैं। वजह यह है कि आपकी स्लीपलेस नाइट हो रखी है, और अपने हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आप किसी ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर उनको याद कर रहे हैं और वो आपके सामने में नहीं है,
इसलिए भी आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है। लेकिन इसमें आपकी ईविल आई है, जिससे कि आप अपने रियल पार्टनर से दूर रहें, जिससे कि आप अपनी वर्थ को ना समझें, जिससे अपने फैमिली से आप दूर हो सकें। कुछ भी ऐसी मनसा होती होगी तभी ये सब की जाती है। ये स्लीपलेस नाइट जो है, ये सिनेरियो बताती है कि आपके लाइफ में आपने किसी कार्मिक को चुना, ये भी है आपने किसी अपने ट्रू लव को नहीं चुना जो आपकी लाइफ में थी या थे, उनकी वैल्यू और कदर आपने नहीं की और उसे आपने छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को आपने चुना। वो पर्सन आपकी कार में निकली। वजह ये है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते थे और पेंटिकल पे उनकी नज़र थी। हो सकता है आप अथॉरिटी पावर में हो सकते हैं, हो सकता है आप वेल्थ में अच्छे हों, पैसा अच्छी हो, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे जॉब में हो सकते हैं आप। तो आपकी पेंटिकल जो है उनको चाहिए थी। उन्होंने बहुत ही पैशनेट तरीके से आपको अट्रैक्ट किया। पैशनेट हो के आप अपने थर्ड पर्सन की तरफ, अपने ट्रू लव को छोड़कर आप चले गए उस पैशनेट अट्रैक्शन के बेसिस पे आप चले गए उस थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट एक्चुअली में करे हैं। उनको चाहिए था पेंटिकल, उनको फ़ायदा चाहिए था, इसीलिए आपके ट्रू लव से उनको आपसे अलग किया गया। कैसे अलग किया गया? फुल मून में कुछ ना कुछ क्रियाएं करके, न्यू मून में कुछ क्रियाएं करके, नेगेटिव एनर्जी छोड़ के आप लोगों को दूर की गई। अब सिनेरियो ये है कि आप लव का कप पकड़े, अपनी इमोशंस को आप अपने पार्टनर को बता नहीं सकें। स्लीप नाइट है क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे अपने ही कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं या आपके फैमिली हो सकते हैं। तो उन्होंने चारों तरफ से आपको हो सकता है धोखा दिए, विश्वासघात किए आपके साथ में, जिस पे आपने आंख बंद करके विश्वास किया, भरोसा किया। अब आपको क्या है कि आप अपने ट्रू लव को याद कर रहे हैं। वो कप, लव का कप जो आपके पार्टनर ने आपको ऑफर किए थे, आपने उन्हें ठुकराया और अब आप इतने इमोशंस, और अब आप उस पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनके ट्रू लव को याद कर रहे हैं, लव का कप आप देना चाहते हैं। अब आपकी स्लीपलेस नाइट हो चुकी है क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। कैसे उनके पास जाया जाए, कैसे उनको बात की जाए, क्योंकि आपने ही उनको छोड़ा, आपने ही धोखा दिया, आपने ही थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आप ही थर्ड पार्टी की तरफ गए, मेल हो या फीमेल हो। इस तरह की थिंकिंग आपके दिलो दिमाग में है और आपकी स्लीपलेस नाइट हो चुकी है क्योंकि अपना दर्द और अपना इमोशंस किसी को आप बता नहीं पा रहे हैं। है वो आपके अपनों ने आपको दगा दी, अपनों ने आपके साथ विश्वासघात किया, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ में विश्वासघात या धोखा किया। प्लीज़ गाइड करें, इस सिचुएशन में उनको गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सिंपल सी बात है, आपका कनेक्शन जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, इसलिए आप एक दूसरे को भूल भी नहीं पा रहे होंगे। दूर होते हुए भी आप एक दूसरे के लिए कनेक्टेड फील करते होंगे, चाहे आप मिलें या ना मिलें, आप उनसे बात करें या ना करें, एनर्जी लेवल पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप भले ही कितनों समय से आप मिले भी ना हो, बात भी नहीं की हो, पर आपकी जो आपकी फीलिंग्स हैं, यानी जो आप सोचते होंगे, वो आपके पार्टनर जो है वो फील करते होंगे या करती होंगी। अगर आप बीमार हैं, तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो उन्हें भी होगी। एनर्जी लेवल पे ये सब चीज़, क्यों आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ में।
कोई भी कार्मिक आपके बीच में आ जाए, कितने भी स्पेल वर्क आपके साथ में कर लें एक दूसरे को अलग करने के लिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, कोई भी एनिमीज आ जाए, कितने भी शत्रु आपके रिलेशन या आपके कनेक्शन के बीच में आ जाए, कितने भी लोग आपको भड़काए या फिर आपके बीच में कुछ गलत फहमियाँ अगर कर दें, तो एक समय बाद वो रिवील हो ही जाती है। क्योंकि आप एक लवर्स के कनेक्शन में, हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आप एक सोलमेट कनेक्शन है, आपका सोल लेवल पे आपका कनेक्शन है। तो इस बीच में जितने भी नेगेटिव एनर्जी अगर आएंगे या फिर कोई भी थर्ड पार्टी अगर आएंगे और आपकी कनेक्शन में जितने भी ईविल आई या गलत गंदी ब्लैक मैजिक अगर की जाएगी, तो एक समय बाद वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर जो है असली चीज आपके सामने में रख देगी, उस थर्ड पार्टी की असली रूप को आपको दिखाएंगे। उन्होंने नेगेटिव एनर्जी का यूज करके आप दोनों को डेफिनेटली अलग किए गए हैं। चाहे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, आप दोनों को अलग करने में आपके फ्रेंड भी इन्वॉल्व रहे हैं, आपके फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है और वो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रह सकती है। ब्लैक मैजिक की गई है जिससे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, एक दूसरे से नफरत भी करें, एक दूसरे में गलत फहमी भी हो जाए। बट ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती है। आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, एक ही सोल के दो पार्ट हैं। आप एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम शिव शक्ति जर्नी में हैं, अगर आप सोल टू सोल आपकी कनेक्टेड हैं, इन नेगेटिव एनर्जियों से और इन एनिमीज लोगों से इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट माँ शक्ति ही करती है, माँ शक्ति ही करते हैं और पिता महादेव करते हैं। यानी शिव शक्ति की जर्नी है, डिवाइन फेमिनिन का प्रोटेक्शन माँ शक्ति, माँ काली करती है, माँ पार्वती करती हैं। उसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन का प्रोटेक्शन जो है उसे सही गाइडेंस देवदेव महादेव करते हैं, खुद भगवान भोलेनाथ करते हैं। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में हो या फोर्थ पार्टी में हो, जहाँ कहीं भी हो, जितने भी कार्मिक आ जाएं, बट अपने डिवाइन फेमिनिन को, अपनी ट्रू लव को वो भूल नहीं पाते हैं, या फिर डिवाइन फेमिनिन भी हैं तो वो अपने मैस्कुलिन को भूल नहीं पाते, क्योंकि उनका जो लव होता है वो अनकंडीशनल होती है। वो एक दूसरे से एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के अदर हाफ होते हैं। उनका एक ही सोल दो बॉडीज में रहते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड और पास्ट लाइफ कनेक्शन होती है। आप स्लीपलेस नाइट हैं, अपने ट्रू लव को खो के या फिर उनसे बात ना हो के, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आपकी बनी होगी, और अपने पार्टनर, अपने ट्रू लव, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं, या अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी दर्द और तकलीफ़ आपको है, वो आप बताना चाहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन को, जो भी कंडीशन आपकी रही है, आप देखिए खुद की कि हो सकता है आप डिवाइन मैस्कुलिन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने डिवाइन फेमिनिन को याद कर रहे हैं, और अगर फीमेल देख रही हैं तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आप फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो है स्लीपलेस नाइट है इस वजह से कि आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। उन्होंने जो काम किया वो आपको डिसरेस्पेक्ट किया, आपकी और एक्शन नहीं लिए, आपको दर्द दिया, आपको छोड़ दिया, आपको नहीं चुना और किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने एंटरटेन किया, उनको चुना। इस वजह से वो स्लीपलेस नाइट हैं या आप स्लीपलेस नाइट हैं। लव का कप आप उन्हें देना चाहते हैं। आपने अपने पार्टनर को कभी भी अपनी इमोशंस या फिर अपना लव कभी नहीं शो की होगी, कभी नहीं बताया होगा, इसका भी आपको दुख है और आप अभी अपनी इमोशंस को बताना चाहते हैं। मन में बहुत था लेकिन आपने कभी शो ही नहीं किया, बताया ही नहीं अपने डिवाइन फेमिनिन को, ये भी है अपने पार्टनर को। और अभी लव का कप आप देना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे बात की जाए, ये भी है। तो आपका कनेक्शन जो है वो ट्रू लव का है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और पिता महादेव की प्रोटेक्शन है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी,
माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स होगी, आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, यूनियन होगा, तो आपकी शादी भी, यानी कि आप अगर करना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन से, अपनी ट्रू लव से, तो वो भी पॉसिबल। आपकी विक्ट्री होगी आपकी लव लाइफ में, ये सबसे बड़ी बात है। उन एनिमियों से, जितने भी एनिमी शत्रु हैं आपके कनेक्शन के बीच में, जो आपको एक देखना नहीं चाहते हैं, एक साथ आप हों ये भी देखना नहीं चाहते हैं, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि इस कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ही इंट्यूटिव होती हैं, साइकिक होती हैं, लोगों को पहचानती हैं कि उनके साथ में कौन गलत कर सकता है और कौन सही कर सकता है, कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए लोग अब डरते हैं कि इनके लाइफ में अगर वो आए, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो, अगर वो आए, साथ हो इनका, तो किसी और की नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं और प्रोटेक्शन भी एक दूसरे के करते हैं। वो एट द एंड डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन से मिलना ही होता है। यही यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति। ओके, आपको विक्ट्री मिल रही है आपके फाइनेंस को लेकर, आपके पैसे को लेकर। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए आपने बहुत समय से आपने वर्क किए हैं फाइनेंस को लेकर, लेकिन आपको हो सकता है आपको मेहनत करते करते जो है एक पॉइंट पे आके आपको लग रही है कि अब नहीं हो सकती है, अब नहीं होगी, और वो उम्मीद जैसे ही टूटने लगती है आपकी, वैसे ही जो कौन सी ऐसी एक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है और फिर से गिरने के बाद जैसे इंसान तुरंत खड़ा होता है, उस तरह की एनर्जी आप में आ जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो माँ शक्ति, माँ काली की तरफ से आती है, या फिर जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं वहाँ से आती है। क्योंकि बच्चे की मेहनत और सच्ची लगन वो ईश्वर ही देखता है। लोग तो सिर्फ विक्ट्री को देखते हैं, विक्ट्री के पीछे लोग कितने स्ट्रगल्स झेलते जाते हैं, कितनी सीढ़ियाँ जो है फेलियर के झेलते जाते हैं, उसे लोग नहीं देखते हैं, उससे फैमिली वाले भी नहीं देखते हैं, उससे रिलेटिव लोग भी नहीं देखते हैं कि उसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स वो झेलते आ रहा है या आ रही हैं। तब जाके एक द पॉइंट ऐसा आती है जब उसे विक्ट्री मिलती है, और जब विक्ट्री मिलती है तो पूरी दुनिया को पता चलती है, रिलेटिव को पता चलती है, तब वाह वाह करते हैं। लेकिन उस वाह वाह के पीछे में जितने भी उन्होंने इतने तकलीफ और दुख झेले, उस समय में कोई भी इंसान ये जाके नहीं पूछता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या तकलीफ है। तो ये चीज़ आपके साथ में हुई होगी, बट आपने कभी भी हार नहीं मानी है। आप उस डिवाइन पावर से हमेशा प्रेयर करते रहें। और वो एनर्जी कहाँ से आती थी? ये एनर्जी जो है वही माँ शक्ति आपके ऊपर देती थी। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म होती थी, दूसरा प्रॉब्लम आपके पास में आती थी, दूसरा ख़त्म होते ही तीसरे आती थी, बट आपने कभी भी हार नहीं मानी। 8 नंबर्स की रूलिंग करती है। आप में हो सकता है 7.5 हो, शनि की 7.5 हो चल रही हो, 7 सालों से, 8 सालों से, 9 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से आपकी शनि का प्रभाव रहा है। मेहनत आप काफ़ी करते गए, अर्निंग आप काफ़ी करते गए, पर आपने सेविंग कुछ नहीं रखी। तो आपके पर्सनल लाइफ को भी देखें तो आपने लोगों पर आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, पैसों के रिगार्डिंग। आपने दोस्तों को भी आपने हेल्प की, फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आप एक पॉइंट पे आके आप हारने लगे। और उस पॉइंट पे माँ शक्ति जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। 8 नंबर की रूलिंग है, यानी कि शनि देव की कृपा है। इस साल आपको बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिलेगी फाइनेंस के रिगार्डिंग। यस, फाइनेंस के रिगार्डिंग। आपके बिजनेस में अगर लॉसेस हो रहे थे तो ज़रूरत से ज़्यादा आपके बिजनेस में बेनिफिट होंगे, जितना आपने सोचा नहीं होगा। जिस तरह से मेहनत आपने पास्ट में करते आए हैं, उस ईश्वर पर बिलीव करते हुए उसी तरह आप अपना काम जारी रखें। इस साल आपको हो सकता है बहुत बड़ी विक्ट्री आपको हासिल हो फाइनेंस के रिगार्डिंग।
अगर आपने नौकरी में कहीं पे अप्लाई कर रखी है और काफ़ी दिनों से आप अगर नौकरी के लिए आपने मेहनत कर रहे हैं और आपका जो ईयर है यानी कि साल है वो ख़त्म होने पे है, लास्ट स्टेज पे है, एकदम अंतिम छोर पे आपको माँ बचा लेगी, आपको वहाँ विक्ट्री मिले, आपको जॉब लगेगी। किसी चीज़ को आप नहीं मिल रही है, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, खुशियाँ हो, आपके लाइफ में अगर रोकी गई हैं तो आपको कोई छोटी चीज़ देने के लिए नहीं रोकी गई है। माँ शक्ति और पिता महादेव की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स होगी कि आपने सोची नहीं होगी, और वो आपको उससे भी बड़ा चीज़ देने के लिए इतनी परीक्षाएं और इतने पेशेंस आपके लिए हैं। तो घबराएं नहीं, आपको इस साल बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, फाइनेंस रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग एंड आपके अबंडेंस के रिगार्डिंग। ग्रेटिट्यूड में रहिए अपने ईश्वर के प्रति, जिसे भी आप मानते हैं। माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स है, हर नेगेटिव, हर उस एनिमीज, उन शत्रुओं से आपकी रक्षा और सुरक्षा कर रही हैं आपको और आपके पूरे परिवार को। आप में, आपकी लाइफ में, आपके घर फैमिली में फाइनेंशियल अबंडेंस जरूर आएगी, अबंडेंस आएगी, जिसे सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ बॉटम में है, आपकी लाइफ में जो है स्ट्रेंथ, आपको वो शक्ति, वो एनर्जी, मैंने कहा ना कि वो शक्ति, वो एनर्जी कहाँ से आती है? माँ शक्ति की एनर्जी रहती है, जो आपको कभी भी झुकने, हारने नहीं देती है। कितने भी तकलीफ, कितने भी पेन आप सहने में सक्षम हैं। किसी भी नेगेटिव या फिर एनिमीज जो शत्रु हैं, उनको परास्त करने में माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स होती है, आप उन्हें परास्त कर देते हैं। ये शक्ति, वो स्ट्रेंथ आपको दे रही हैं, हमेशा देती भी हैं, आपका प्रोटेक्शन करती हैं उन एनिमीज से, उन शत्रुओं से, उन नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकाल लेते हैं। उनका प्रोटेक्शन सदैव आपके साथ में रहती है। इन्फिनाइट जो भी आपको मिलेगी, जो भी अबंडेंस मिलेगी आपको, लाइफ टाइम वो अबंडेंस मल्टीप्लाई आपके साथ में रहेगी और काउंटलेस रहेगी। तो माँ शक्ति जो है हमेशा आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ये शेर देख रहे हैं, इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी है, इस तरह से वो बनाना चाहते थे आपको, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जिसे आप हर सिचुएशंस, हर मुश्किल, हर परेशानी से आप ओवरकम होके आप निकल जाएं और विक्ट्री को पाएं। इतनी आप में स्ट्रेंथ आए कि लाइफ की हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, हर ऑब्स्टिकल को आप पार करें और जितनी भी लाइफ में आपने मांगी है उस ईश्वर से, वो आप डिज़र्व करते हैं। वो क्राउन आपको मिलेगी, वो विक्ट्री मिलेगी, वो मान और सम्मान, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। उतनी फाइनेंशियल अबंडेंस आप हो जाएंगे कि दूसरों को देने लायक आप हो जाएंगे, दूसरों की हेल्प करने लायक आप हो जाएंगे। तो ये है उनकी ब्लेसिंग्स जो समय हमेशा आपके साथ में प्रोटेक्शन में रहते हैं। क्लेम कीजिए अपनी एनर्जी को कि आपको हर एक फील्ड में आपको अबंडेंस, सक्सेस और ग्रोथ मिले। आपकी हर इच्छा जो है वो माँ शक्ति पूरी करें। हर तकलीफ, हर परेशानी, हर नेगेटिव एनर्जी, हर एनिमीज से आपको प्रोटेक्शन दे, बचाए और लाइफ में आप ग्रो करें, अच्छे काम करें, जिससे समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त हो आपको। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।